जी बिल्कुल, पीटीआई की जानिब से कल जो है वो मुल्क भर से काफ़िले इस्लामाबाद का रुख करेंगे और एहतजाज की कॉल दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 26 नंबर चुंगी के मकाम पर, जहाँ पर जो है वो कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। न सिर्फ 26 नंबर चुंगी को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, बल्कि इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। 2 दिन कबल ही इस्लामाबाद की सड़कों पर क्रेन्स और कंटेनर्स जो है वो लाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। फैज़ाबाद के मकाम पर भी कंटेनर्स लगाए गए हैं, लेकिन 26 नंबर चुंगी का मकाम जो है वो इस वक्त खासा अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि केपीके से आने वाला जो काफ़िला है, मरकज़ी काफ़िला, वो इस मकाम से गुजर कर इस्लामाबाद में दाखिल होगा। इसलिए इस मकाम को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है और यहीं पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की जाएगी। इसके साथ साथ रात गए जो है वो मोटरवेज भी बंद कर दी गई है, जबकि मेट्रो बस सर्विस जो है वो भी आज शहर में बंद रहेगी, जबकि आज शहर में दफ़ा 144 का भी 3 दिन के लिए नफाज है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला रावलपिंडी की तहसील टेक्सला के रत्ता शाह चौक पर। और रत्ता शाह चौक वो मकाम है कि अगर आप केपीके की तरफ से बजरिया जीटी रोड सफ़र करते हुए इस्लामाबाद या रावलपिंडी जाना चाहते हैं तो आपको इस चौक पर में से गुजर कर जाना पड़ता है। लेकिन इस चौक को इस वक्त दोनों अतराफ से कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। और चूँकि ज़िला रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बहुत से लोग ऐसे हैं जो टेक्सला और दूसरे मलिका जात के लोग हैं जो नौकरियों के सिलसिले में पिंडी और इस्लामाबाद जाते हैं, लेकिन ये रास्ता बंद होने की वजह से वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पर रास्ता बंद होने की वजह से लोग पैदल चलकर इस मकाम को क्रॉस करके रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ से जा रहे हैं, जिसकी वजह से वे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद की अहम शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात से ही रास्ते बंद करने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन सुबह के औकात में तमाम अहम शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खन्ना पुल पर। आप पीछे देख सकते हैं कि कंटेनर्स की दीवार खड़ी की गई है, दोनों अतराफ के रास्ते बंद हैं। ट्रैफिक जो इस्लामाबाद हाईवे की है वो सिर्फ खन्ना पुल तक आ सकती है। यहाँ से आगे जाने के लिए पैदल निकलना पड़ता है इंटरचेंज को क्रॉस करके पुल के ऊपर से। दूसरी तरफ फैजाबाद इंटरचेंज को भी बंद किया गया है। इसी तरह इस्लामाबाद की दीगर शाहराहों, मारगला रोड, जिना एवेन्यू, ईरान एवेन्यू, वहां पर भी कंटेनर्स लगाकर रास्तों को बंद किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शहर में ट्रांसपोर्ट की, तो गुज़िश्ता रात ही इंतजामिया ने ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद करवा दिए थे और आज भी जो ट्रैफिक है वो बहुत कम है। जो प्राइवेट लोग हैं वो अपनी गाड़ियों में जो है मुसाफिरों से किराया लेकर उनको मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रैफिक ना होने की वजह से, गाड़ियां ना होने की वजह से और रास्ते बंद होने की वजह से शहरी पैदल सफर करने पर मजबूर है। इसके अलावा यहाँ आपको ये बता दूं कि टी चौक जो है, रबात जो इन होता है इस्लामाबाद हाईवे के लिए, वहां पर भी कंटेनर्स लगाए गए हैं, वहां पर भी रास्तों को बंद किया गया है। और इस्लामाबाद में डी चौक की सूरत हाल भी ऐसी है। तो शहर को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद करने का सिलसिला जारी है। जी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मोटरवेज बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक 24 नवंबर को गैर कानूनी एहतजाज से मुताल्लिक मुसद्दिका इत्तलात मौसूल हुई। मुश्तइल मुजाहिरीन निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की मनसूबाबंदी कर चुके हैं। इत्तलात हैं मुजाहिरीन डंडों और गुलैलों से लैस होकर आ रहे हैं। आवाम की हिफाजत की खातिर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया गया है। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मोटरवेज को ताहुक्म सानी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज को बंद किया गया। इस दौरान इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे पर सफर नहीं किया जा सकता। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 भी बंद कर दी गई। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3 भी ताहुक्म सानी बंद रहेगी। मुल्तान से पिंडी भटिया मोटरवे M4 और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी बंद कर दी गई। डेरा इस्माइल खान से हकला मोटरवे M14 पर भी किसी किस्म का दाखिला नहीं हो सकता। मोटरवे पुलिस का कहना है शहरी किसी भी परेशानी से बचने के लिए मोटरवेज पर सफर से गुरेज करें। इस्लामाबाद में तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डों को बंद कर दिया गया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद करने की हिदायत की है। अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में मोटरवे को बंद कर दिया गया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। बाबू साबू इंटरचेंज पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। ठोकर से इस्लामाबाद मोटरवे को बैरियर्स लगाकर बंद किया गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ उमर सिद्दीक।
अच्छा, बिल्कुल मोटरवे पर रोड मेंटेनेंस के काम की वजह से मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरवे को मुख्तलिफ मुकामात से जो है वो बंद कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के बाबू साबू के मुकाम पर। शहर का एक अहम दाखिली व खारजी रास्ता समझा जाता है और यहाँ से ट्रैफिक जो है वो इस्लामाबाद और पिंडी भटिया की जानिब जाती है और मोटरवे पुलिस की जानिब से बाबू साबू के मुकाम को जो है वो कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। कंटेनर होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक को खासी मुश्किलात का सामना आ रहा है और आप मेरे अखबार में देख सकते हैं कि ट्रैफिक की यहाँ पर लंबी कतारें लग चुकी हैं। शहरियों को यहाँ पर मुतबादिल रास्ते की जानिब भेजा जा रहा है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1, मोटरवे M2, मोटरवे M3, मोटरवे M4, मोटरवे M11 और मोटरवे M14 जो है वो रोड मेंटेनेंस के काम की वजह से उसे मुकम्मल तौर पर 8 बजे से जो है वो बंद कर दिया गया और शहरियों को मुतबादिल रास्ता अख्तियार करने की हदायत जो है वो की गई है। एम्बुलेंसेज जो है वो ट्रैफिक में फंसी रही हैं, उसके साथ साथ बसेस की लंबी कतारें और ना सिर्फ यहाँ से बाहर जाने वाली ट्रैफिक बल्कि शहर के अंदर दाखिल होने वाली ट्रैफिक को भी रोड पर रश होने की वजह से खासी मुश्किलात और फैसलाबाद में भी मोटरवे समेत मुख्तलिफ शहर के रास्तों को भी कंटेनर से बंद कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं तारिक शेख। जी बिल्कुल, 24 नवंबर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल के पेश नज़र जो है मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर फैसलाबाद की जो मोटरवे है उसे भी और उसके जो दीगर खारजी रास्ते हैं उसे भी जो है बंद कर दिया गया है। मुसाफिर बसों का दाखिला भी जो है उसे बंद कर दिया गया है। ताहम जो है मोटरवे हुकाम की जानिब से शहरियों को किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए अपनी हेल्पलाइंस भी जो है उनके नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि शाम गए से ही जो है कंटेनर्स लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान को इस्लामाबाद जाने से रोकने के लिए जो है मुख्तलिफ रास्तों पर जो है पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई है। इसके अलावा जो दीगर शहराएं हैं उन्हें भी जो है 24 नवंबर तक के लिए जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर हुकूमत घबराहट का शिकार है। एहतजाज पुरअमन होगा, हम तैयारियों के मराहिल में हैं। हुकूमत ने मुल्क बंद करके एहतजाज को कामयाब बना दिया। शाहराहें बंद करके हुकूमत आवाम को तकलीफ दे रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लामाबाद में किसी को जलसा, जुलूस और धरने की इजाज़त नहीं। नुकसान के जिम्मेदार धावा बोलने वाले खुद होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मेरा अडियाला जेल में कोई राबता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सोचना चाहिए कि दहशत गर्दी पर काबू पाना है या धावा बोलना है। धावा बोलना है तो बिल्कुल मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। अवाम सोचें, पहले अमरीकी साजिश थी, अब सऊदी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कहा है, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई मार्च, कोई धरना, कोई चीज़ की इजाज़त नहीं है। उस सारी चीज़ के ज़िम्मेदार वो लोग होंगे जो वायलेशन करके आ रहे हैं और जो धावा बोलने के लिए आ रहे हैं। मेरा तो डेरा कोई राब्ता नहीं है कि आपकी तवज्जो वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म होने के लिए होनी चाहिए या यहाँ पे धावा बोलने के लिए होनी चाहिए। उन्होंने धावे बोलने हैं तो मैं वो शख्स हूँगा जो कहूँगा कि बिल्कुल कोई मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, ना होने चाहिए। आपने अमेरिका बीच में ले आए, आप सऊदी अरेबिया बीच में ले आए, साल के अंदर कि आप इतने ज़्यादा टर्न्स कैसे ले सकते हैं? तो खुद ये पब्लिक ने सोचना है। लाहौर, पिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने आज से 25 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 रोज़ तक हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियां और धरनों पर पाबंदी आयद की गई है। काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ने सूबे में दफ़ा 144 के निफाज की सिफारिश की थी।